मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। मैं आपको बात रोग और इससे होने वाले रोग, लक्षण और उपाय को संक्षिप्त में बताने जा रहा हूँ। आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। हमेशा वो बहुत तेज़ी में रहते हैं या फिर बहुत जल्दी कोई निर्णय ले लेते हैं। इसी तरह कुछ लोग बैठे हुए भी पैर हिलाते रहते हैं। दरअसल ये सारे लक्षण बात प्रकृति वाले लोगों के हैं। अधिकांश बात प्रकृति वाले लोग आपको ऐसे ही नज़र आएंगे। आयुर्वेद में गुणों और लक्षणों के आधार पर प्रकृति का निर्धारण किया गया है। आप अपनी आदतों या लक्षणों को देखकर अपनी प्रकृति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वात दोष वायु और आकाश, इन दो तत्वों से मिलकर बना है। वात या वायु दोष को 3 दोषों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शरीर में गति से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया वात के कारण ही संभव है। चरक संहिता में वायु को ही पाचक, अग्नि बढ़ाने वाला, सभी इंद्रियों का प्रेरक और उत्साह का केंद्र माना गया है। वात का मुख्य स्थान पेट और आंत में है। वात में योग वाहिता या जोड़ने का एक खास गुण होता है। इसका मतलब है कि यह अन्य दोषों के साथ मिलकर उनके गुणों को भी धारण कर लेता है। जैसे कि जब यह पित्त के साथ मिलता है तो इसमें दाह, गर्मी वाले गुण आ जाते हैं, और जब कफ के साथ मिलता है तो इसमें शीतलता और गीलेपन जैसे गुण आ जाते हैं। शरीर में वात निवास स्थानों और अलग कामों के आधार पर वात को 5 भागों में बांटा गया है: प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। आयुर्वेद के अनुसार सिर्फ वात के प्रकोप से होने वाले रोगों की संख्या 80 के करीब है। वात के गुण रूखापन, शीतलता, लघु सूक्ष्म चंचलता, चिपचिपाहट से रहित और खुरदुरापन वात के गुण है। खुरापन वात का स्वाभाविक गुण है। जब वात संतुलित अवस्था में रहता है तो आप इसके गुणों को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वात के बढ़ने या असंतुलित होते ही आपको इन गुणों के लक्षण नज़र आने लगेंगे। आयुर्वेद की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य और रोगों के इलाज में इसकी प्रकृति का विशेष योगदान रहता है। इसी प्रकृति के आधार पर ही रोगी को उसके अनुकूल खानपान और औषधि का सलाह दी जाती है। वात दोष के गुणों के आधार पर ही वात प्रकृति के लक्षण नज़र आते हैं, जैसे कि रूखापन गुण होने के कारण भारी आवाज़, नींद में कमी, दुबलापन और त्वचा में रूखापन जैसे लक्षण होते हैं। शीतलता गुण के कारण ठंडी चीज़ों का सहन ना कर पाना, जाड़ों में होने वाले रोगों की चपेट में जल्दी आना, शरीर कांपना जैसे लक्षण होते हैं। शरीर में हल्कापन, तेज चलने में लड़खड़ाने जैसे लक्षण लघुता गुण के कारण होते हैं। इसी तरह सिर के बालों, नाखूनों, दांत, मुंह और हाथ पैरों में रूखापन भी वात प्रकृति वाले लोगों के लक्षण हैं। स्वभाव की बात की जाए तो वात प्रकृति वाले लोग बहुत जल्दी कोई निर्णय लेते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो या चिढ़ जाते हैं, और बातों की जल्दी समझ कर भी भूल जाना भी पित्त प्रकृति वाले लोगों के स्वभाव में आता है। जब आयुर्वेदिक चिकित्सक आपको बताते हैं कि आपका वात बढ़ा हुआ है तो आप समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। दरअसल हमारे खानपान, स्वभाव और आदतों की वजह से बात बिगड़ जाता है। वात के बढ़ने के कुछ मुख्य कारण हैं: मलमूत्र या छींक को रोक कर रखना, खाए हुए भोजन के पचने से पहले ही कुछ और खा लेना और अधिक मात्रा में खाना, रात को देर तक जागना, तेज बोलना, अधिक क्षमता से ज़्यादा मेहनत करना, सफ़र के दौरान गाड़ी में तेज झटके लगना, तीखी और कड़वी चीज़ों का अधिक सेवन, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाना, हमारे चिंता में या मानसिक परेशानी में हमेशा रहना, ज़्यादा सेक्स करना, ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाना, व्रत करना। वात बढ़ जाने पर शरीर में तमाम तरह के लक्षण नज़र आते हैं। अंगों में रूखापन और जकड़न, सुई के चुभने जैसा दर्द, हड्डियों के जोड़ों में ढीलापन, हड्डियों का खिसकना और टूटना, अंगों में कमजोरी महसूस होना एवं अंगों में कपकपी, अंगों का ठंडा और सुन्न होना,
कब्ज की शिकायत रहना, नाखून, दांतों और त्वचा का फीका पड़ना, मुंह का स्वाद कड़वा होना। वात को शांत या संतुलित करने के लिए आपको अपने खानपान और जीवन शैली में बदलाव लाने होंगे। आपको इन कारणों को दूर करना होगा जिनकी वजह से वात बढ़ रहा है। वात प्रकृति वाले लोगों को खानपान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गलत खानपान से तुरंत वात बढ़ जाता है। वात को संतुलित करने के लिए घी, तेल और फैट वाली चीज़ों का सेवन करें। गेहूँ, तिल, अदरक, लहसुन और गुड़ से बनी चीज़ों का सेवन करें। नमकीन, छाछ, मक्खन, ताज़ा पनीर, उबला हुआ गाय के घी का सेवन करें। घी में तले हुए सूखे मेवे खाएं या फिर बादाम, कद्दू के बीज, तिल के बीज, सूरजमुखी के बीजों को पानी में भिगोकर खाएं। खीरा, गाजर, चुकंदर, पालक, शकरकंद और सब्जियों का नियमित सेवन करें। मूंग दाल, राजमा, सोया दूध सेवन करें। अगर आप वात प्रकृति के हैं तो निम्न चीज़ों के सेवन से परहेज करें। साबुत अनाज जैसे कि बाजरा, जौ, मक्का, ब्राउन राइस आदि के सेवन से परहेज करें। किसी भी तरह की गोभी जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली आदि से परहेज करें। जाड़ों के दिनों में ठंडे पेय पदार्थों जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, ब्लैक टी, ग्रीन टी, फलों के जूस ना पिएं। नाशपाती, कच्चे केले आदि का सेवन ना करें। जिन लोगों को वात अक्सर असंतुलित स्थिति में रहता है, उन्हें अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव करने चाहिए। एक निश्चित दिनचर्या बनाएं और उसका पालन करें। रोज़ाना कुछ देर धूप में टहलें और आराम भी करें। किसी शांत जगह पर जाकर रोज़ाना ध्यान करें। गर्म पानी से और वात को कम करने वाली औषधियों के काढ़े से नहाएं। औषधियों से तैयार काढ़े को टब में डालें और इनमें कुछ देर तक बैठे रहें। गुनगुने तेल में या तेल से नियमित मसाज करें। मसाज के लिए तिल का तेल, बादाम का तेल और जैतून के तेल का इस्तेमाल करें। मजबूती प्रदान करने के लिए व्यायामों को रोज़ाना दिनचर्या में लाएं। वात में बढ़ोतरी होने की ही तरह वात में कमी होना भी एक समस्या है। इसकी वजह से भी कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। वात की कमी के लक्षण: बोलने में दिक्कत, अंगों में ढीलापन, सोचने समझने की क्षमता और याददाश्त में कमी, वात के स्वाभाविक कार्यों में कमी, पाचन में कमजोरी, जी मिचलाना। इसका उपचार: वात की कमी होने पर वात को बढ़ाने वाले आहार का सेवन करना चाहिए। कड़वे, तीखे, हल्के एवं ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करें। इनके सेवन से वात जल्दी बढ़ता है। इसके अलावा वात बढ़ने पर जिन चीज़ों के सेवन की मनाही होती है, उन्हें खाने से वात की कमी को दूर किया जा सकता है। साम और निराम वात: हम जो भी खाना खाते हैं उसका कुछ भाग ठीक से पच नहीं पाता और वह हिस्सा मल के रूप में बाहर निकलने की बजाय शरीर में ही पड़ा रहता है। भोजन के इस अधपके अंश को आयुर्वेद में आमरस या आमदोष कहा जाता है। जब वात शरीर में आमरस के साथ मिल जाता है तो उसे सामवात कहते हैं। सामवात होने पर कुछ लक्षण ऐसे मिलेंगे: मल, मूत्र और गैस बाहर निकालने में दिक्कत होगी, पाचन शक्ति में कमी, हमेशा सुस्ती या आलस महसूस होगा, आंत में गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आएगी और कमर दर्द होता रहेगा। यदि सामवात का इलाज ठीक समय पर नहीं किया गया तो आगे चलकर यह पूरे शरीर में फैल जाता है और कई बीमारियों को जन्म देता है। जब वात आम रस युक्त नहीं होता तो यह निराम वात कहलाता है। निराम वात के प्रमुख लक्षण त्वचा में रूखापन, मुंह, जीभ का सूखना आदि हैं। इसके लिए तैलीय खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करें। अगर आप वात प्रकृति के हैं और अक्सर आपके असंतुलित होने से परेशान रहते हैं तो खाद्य पदार्थों और व्यायाम को अपने जीवनचर्या में लाएं और सुखी और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।